शुरुआत राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों में मिले पुख्ता सबूत से। हाल ही में बिहार विधानसभा के चुनाव खत्म हुए। इस चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली। 243 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 202 सीटें मिली। इस गठबंधन में जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी शामिल है। अलायंस के तहत इस बार मांझी की पार्टी को 6 सीटें मिली थी लड़ने के लिए। 5 सीटों पर उसने दर्ज की जीत, 1 सीट वो हार गई और यही 1 सीट की हार मांझी को अफसोस में डाल गई कि काश एक बार उस जिलाधिकारी से बात कर लेते जिन्होंने इससे पहले उसी सीट पर उसी उम्मीदवार को उनके कहने पर 2700 वोटों से चुनाव जिता दिया था। अगर उस जिलाधिकारी से इस बार भी बात कर लेते तो ये 1 सीट भी अपने खाते में आ जाती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, और ये बात कोई और नहीं कह रहा बल्कि खुद जीतन राम मांझी इस तरह अपना अफसोस जता रहे हैं। पहले मांझी का वो बयान सुनिए, फिर आपको इसका पूरा एनालिसिस बताएंगे। गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट के पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर है। मांझी का यह बयान स्थानीय मगही भाषा में है, जो उन्होंने गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर प्रखंड में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था। मांझी ने अपने इस बयान में भले ही उस सीट और वहां से उतारे अपने उम्मीदवार का जिक्र नहीं किया, लेकिन हार जीत का अंतर बताकर कहानी तो सारी बयां कर दी ना। दरअसल इस बार जीतन राम मांझी की पार्टी हम एकमात्र टिकारी विधानसभा सीट हारी। टिकारी से मांझी ने अनिल कुमार को अपना कैंडिडेट बनाया, लेकिन अनिल कुमार लालू यादव की आरजेडी के अजय कुमार से 2058 वोट से हार गए इस बार। लेकिन पिछली बार बात करें तो 2020 के चुनाव में अनिल कुमार अब इसी सीट से कांग्रेस के सुमंत कुमार को 2630 वोटों से हराने में कामयाब हुए थे और विधायक बन गए थे। जीतन राम मांझी की माने तो उस बार अनिल कुमार को उन्होंने डीएम के साथ सेटिंग करके जिताया था, ये खुद कह रहे हैं। लेकिन इस बार अनिल कुमार ने उनको यानी कि मांझी को मतगणना वाले दिन कॉल करके हालात से अवगत ही नहीं कराया, जानकारी नहीं दी होती तो इस बार भी उनको जिता देते। खैर, मांझी की जुबान से वो बात तो निकल गई जो विपक्ष लंबे अरसे से कहता चला आ रहा है। अब मांझी के इस बयान के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक अब सियासी बवाल मच गया। विपक्ष की ओर से लगातार लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों के बीच मांझी के इस बयान से सियासी तूफान आ गया। कांग्रेस सीधे तौर पर अब यह कह रही है कि यही तो है वोट चोरी और यही है पक्के सबूत। वहीं बिहार की मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने इसे धांधली से चुनाव जीतने का बताया शाही फॉर्मूला। देखिए, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, 1600 वोट से अपने एक प्रत्याशी की हार को भले ही मांझी अपना दुर्भाग्य बता रहे हों, लेकिन उनके इस बयान ने राहुल गांधी के उन तमाम आरोपों को सही साबित कर दिया जिसमें राहुल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं।
कांग्रेस ने मांझी के इस बयान वाले वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वोट चोरी का सबूत मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट बुरे तरीके से हार रहा था। फिर मोदी के मंत्री ने डीएम से सेटिंग की और हारते हुए कैंडिडेट को 2700 वोट से जितवा दिया। इस बार उस कैंडिडेट ने मंत्री से संपर्क नहीं किया, इसलिए वो सेटिंग न कर पाए और वो कैंडिडेट चुनाव हार गए। जानकारी के लिए डीएम ही चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं। इस बयान से साफ है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके सहयोगी दल वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। ये लोग चुनाव आयोग के साथ सेटिंग करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने भी मांझी के इस बयान के जरिए पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर करारा हमला बोला। आरजेडी ने अपने एक्स पोस्ट पर मांझी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी हैं, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फार्मूला बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कैसे इनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता था और कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डेपुटेशन पर पदस्थापित तत्कालीन भ्रष्ट जातिवादी, निकम्मे, नालायक और नाजायज जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी शपथ भूलकर बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की। इसका उस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा और वह बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? यही मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है। इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा जुझारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांटकर, बेईमानी कर, धांधली कर, मशीन की मदद से, भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहोगे? तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। जैसे ही विपक्ष आक्रामक हुआ, अचानक से मांझी को भी अपना बयान याद आ गया। उन्होंने तुरंत इसके खंडन में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया। अपने एक्स पोस्ट में मांझी ने लिखा, मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है, ना ही बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों, तुम ये भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं। मांझी ने जहां यह कहकर अपने बयान का खंडन किया कि उनके वीडियो के साथ छेड़खानी की गई है, वहीं उनकी मुख्य सहयोगी पार्टी बीजेपी की ओर से जो तर्क के साथ बचावनामा जारी किया गया, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और नीतीश कुमार में मौजूदा मंत्री दिलीप जायसवाल इसमें आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर वाला एंगल ले आए। जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के समय जो ऑब्जर्वर आते हैं और आरओ की जिम्मेवारी है कि जो चुनाव में मतदान हुआ है उसकी सही संख्या को देखते हुए रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। जो वोट गिनती नहीं हुआ था अंतिम राउंड का, वो इसकी चर्चा करना डिटेल नहीं बता पाए हैं उसमें, तो उसकी जब गिनती हुई तो हमारे उम्मीदवार उसमें जीते। कहा कि जब हार रहे थे उस दौरान कॉल हमें किया गया था। हाँ, चूंकि वो अंतिम राउंड का जो है वो गिनती नहीं हुआ था, तो अंतिम राउंड का गिनती हुआ तो उसमें वो चुनाव जीते।